जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो झारखंड के सीरीज स्टार्ट किए थे, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के जिला के बारे में देखा, उनके लोकेशन के बारे में देखा, और उससे पहले हम लोग देखा जो जनजातीय के बारे में अच्छा से हम लोगों ने संथाल का पढ़े, मुंडा के बारे में पढ़े, उराव के बारे में। आज थोड़ा सा क्लास को वैरायटी देते हुए थोड़ा सा अलग पार्ट को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग भूगोल को भी हम लोग आज टच करेंगे कि कैसे झारखंड के जो क्या होते हैं भौतिकी भौगोलिक परिचय है उसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा झारखंड जो आप सुनते होंगे उत्तरी छोटा नागपुर जो पठार है वो उसके बारे में है, तो हम लोग आज उसी को स्टार्ट करते हैं। झारखंड जो हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर पठार। जब हम लोग जो भारत के हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत के जो फिजिकल डिवीजन करते हैं, फिजिकल उस पर देखते हैं, हिमालय देखते हैं, गंगा बेसिन देखते हैं, और यहाँ के मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम लोग कहते हैं इंडियन पेनिनसुलर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम लोग तो उसी में हम लोग ये देखते हैं कि छोटा नागपुर का नाम आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छोटा नागपुर पठार है वो क्या है? भारत के प्रायद्वीपीय भाग का वो एक पार्ट है। ये चीज़ याद रखिएगा। छोटा नागपुर जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग का पार्ट है, ये याद रखिएगा। और जो भारत के प्रायद्वीपीय का कौन सा उत्तर जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ये भारत है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो क्या है? छोटा नागपुर पठार है। जो छोटा नागपुर पठार है, तो ये छोटा नागपुर पठार भारतीय प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्या? छोटा नागपुर पठार है। ये चीज़ याद रखिएगा। और हम लोग ये देखते हैं कि अब ये पठार बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ झारखंड में फैला हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि जो छोटा नागपुर पठार का 90% हिस्सा है वो क्या है? हमारे झारखंड में है। ये तो सबसे पहले छोटा नागपुर पठार को हम देख रहे हैं। पहले ये काम, एक सेकेंड। छोटा नागपुर पठार, इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर का विस्तार किसमें है? आपका बिहार में है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ पार्ट आती है, आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट इसमें भी आती है, और उड़ीसा, और हमारा झारखंड तो है ही। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये 5 स्टेट में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि जो झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार का 90% हिस्सा किस में आ रहा है? और झारखंड में। हम अपना झारखंड देखते हैं। हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, ये हम लोग अपना झारखंड देखते हैं। तो झारखंड का को 2 भाग में हम लोग देख सकते हैं। तो झारखंड का ये पार्ट जो हम लोग संथाल परगना बोलते हैं, जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं आता है। और जो रिमेनिंग हिस्सा है, आप ये कर सकते हैं, ये भाग कौन है? ये पूरा भाग झारखंड का कौन सा में आ रहा है? आपका छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और ये पार्ट क्या है? हम लोग देखेंगे
जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो वाला भाग है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो झारखंड है, जो उत्तरी छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ी से मिलकर हमारा झारखंड है। ये क्लियर है। अब हम लोग और देखते हैं, थोड़ा हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में और थोड़ा समझ लें। पहले हम लोग देखें कि झारखंड छोटा नागपुर पठार वो किसका भारतीय प्रायद्वीपीय का पार्ट है, और भारतीय प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भाग में कौन है आपका, और ये आपका छोटा नागपुर पठार है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्लियर हो गया कि उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, माने उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। हम लोग देखते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर किसको बोलते थे, दक्षिणी छोटा नागपुर कहते थे, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा इनके विशेषता को ज़रा देख लेते हैं। उनका विस्तार तो हम लोगों ने देख लिया, कौन सा, बिहार में भी है, थोड़ा सा पार्ट पश्चिम बंगाल का भी आता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड का पार्ट होता है। हम लोग ये देखते हैं पठार देख रहे हैं, और ये इसका कुछ हम लोग ये देखते हैं कि उसका एवरेज हाइट क्या है, जो सी लेवल से किसी भी स्थान का हाइट कितना है वो हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार का समुद्र तल से कितना है, 760 मीटर। ये याद रखिएगा, एवरेज हाइट कहीं कहीं पे 600 मीटर है, पर एग्जैक्ट डेटा आप याद रखिएगा 760 मीटर है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्थिति देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भाग का उत्तर पूर्वी भाग में आपका छोटा नागपुर पठार है। ये इसमें आपका बिहार का भी पार्ट है, आपका पश्चिम बंगाल का भी पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है, छत्तीसगढ़ का पार्ट है, और हमारे झारखंड का तो मैक्सिमम पार्ट का है, क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका छोटा नागपुर पठार है, ये देख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार। अब ये देखते हैं कि छोटा नागपुर के ये उत्तर पूर्व में कौन सा है, आप ही बताइए। ये हम लोग देखते हैं, तो ये कह सकते हैं छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा आपका है, ये राजमहल की पहाड़ी है, महल की पहाड़ी, ये याद रखिएगा। ये हम लोग देखते हैं। और छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में ये वाला भाग जो यूपी का एरिया है उसका बार देखते हैं। ये हम लोग कहते हैं बेगाल की पहाड़ी, बेगाल की पहाड़ी है, ये याद रखिएगा। तो उत्तर पूर्वी में आपका राजमहल की पहाड़ी है, और उत्तर पश्चिम में बेगाल की पहाड़ी है। और हम लोग ये देखते हैं, और छोटा नागपुर के दक्षिण पश्चिम में हम लोग देखते हैं मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत है। ये मैकाल पर्वत, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक आपका सोन नदी जो यहाँ से निकलकर छत्तीसगढ़ होते होते झारखंड की बाउंड्री शेयर करती है, कुछ थोड़ा सा ही है, पर झारखंड से बाउंड्री शेयर करके गंगा में जाती हैं। और एक नर्मदा नदी, और एक नदी यहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत से ही निकलती है, वो उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। वो कौन सा नदी है, महानदी। ये हम लोग देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, महानदी है, महानदी है। तो ये एक चीज़ देखते हैं कि तो ये महानदी का बेसिन है, नदी बेसिन है, वो है। तो महानदी के ऊपर में कौन सा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, गड़जात की पहाड़ी।
अभी आप इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लास जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं आप देखिएगा, धीरे धीरे याद करने की भी कोशिश नहीं करिए, आप देखिएगा धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो ये देखते हैं कि ये महानदी के ऊपर वाला जो इलाका है, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, वो कौन सा, गड़जाट की पहाड़ी है। और गड़जाट की पहाड़ी के ये महानदी के नीचे वाला पार्ट कौन सा, दंडकारण्य की पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जो झारखंड का मैक्सिमम पार्ट कौन सा आ रहा है, छोटा नागपुर पठार में है। उसका उत्तर पूर्वी भाग कौन सा, आपका राजमहल की पहाड़ी है। और छोटा नागपुर का उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा, बेगाल की पहाड़ी है। और हम लोग ये देख रहे हैं छोटा नागपुर के दक्षिण पूर्व में कौन सा है, मैकाल का पर्वत है। और वहीं से कौन सा निकल रही है, महानदी नदी निकल रही है। और महानदी का ऊपर वाला क्या है, गड़जात की पहाड़ी है। और नीचे वाला पहाड़ क्या है, दंडकारण्य की पहाड़ी है। तो ये आप देख रहे हैं कि छोटा नागपुर जो एरिया है उसके और अलग में कौन कौन सा है वो हम लोग देख रहे हैं। इनका एवरेज हाइट कितना है, एवरेज हाइट 760 मीटर। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, ये थोड़ा देख लेंगे। और हम लोग ये कहते हैं कि जो भारत का एक तरह से रूर किसे कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। भारत का रूर किसे कहता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार। ये भारत का रूर एक जर्मनी, जो हम लोग यूरोपियन कंट्री पढ़ते हैं, यूरोपियन कंट्री में कॉन्टिनेंट में हम लोग देखते हैं कौन सा है, जर्मनी एक देश है। उसी का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा सिटी कह सकते हैं, कौन सा, रूर, जहाँ पर होता है कि वहाँ पर छोटा ही से सिटी में बहुत से खनिज संप्रदाय है, उस छोटा ही से पार्ट में। उसी तरह क्या कहते हैं, जो भारत का रूर क्या है, छोटा नागपुर पे है। छोटा नागपुर को भारत का रूर क्यों कहा जाता है, एक जर्मनी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक जर्मनी देश है, उसी में एक रूर प्रदेश एक सिटी है, वहाँ पर ही छोटे से ही इलाका में बहुत से खनिज संप्रदाय भरी है, उसीलिए कहा जाता है भारत का रूर किसे कहता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और छोटा नागपुर को कहा जाता है आपको रत्नगर्भा, आप पढ़ते हैं कि झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ही रत्नगर्भा है, यहाँ पे बहुत सी खनिजों का भंडार है। और ये भी कहा जाता है, खनिजों का भंडार किसे कहते हैं, छोटा नागपुर को खनिजों का भंडार भी बोल सकते, भंडार कहा जाता है। कहा कि एक छोटे से इलाका में बहुत से खनिज संपदा से भरा हुआ हमारा झारखंड है। झारखंड कौन, छोटा नागपुर पठार है। और ये हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारत की खनिज संप्रदा का 40% हिस्सा हमारे झारखंड ये से ही मिलता है। ये छोटा नागपुर पठार का भी कहते हैं, तो कितना 40% है। जब इसका तो क्या कहते हैं, उत्पाद की दृष्टि से कितना परसेंट है, 40% हिस्सा हमारे झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर का है। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो धरती है, हमारे जो झारखंड कितनी ही मूल्यवान है। और ये कहते हैं ये 40% उत्पादन की दृष्टि से, और मूल्य के हिसाब से कितना, 26%। जितना भी खनिज संपदा से पैसा, अगर 100 रुपया होता है उस पर 26 रुपया कहाँ से आ रहा है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से भारत को मिल रहा है। कितना राजस्व भारत को हमारे धरती, हमारे झारखंड से मिलता है। तो ये थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि एक बात याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार और राजमहल में ही दोनों मिलाकर हमारे झारखंड है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। और ये चीज़ याद रखिएगा
कि भारत के प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्व में कौन है? आपका छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर है, ये प्रायद्वीपीय भाग है। और छोटा नागपुर का विस्तार सिर्फ झारखंड में नहीं है, बिहार में भी कुछ पार्ट है, बंगाल में भी कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में पार्ट है। हाँ, मैक्सिमम पार्ट अप्रोक्स 90% भाग का झारखंड में ही उसका छोटा नागपुर पठार का है। इसका एवरेज हाइट जो हम लोग लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? सी लेवल से लेते हैं। कितना है? 760 मीटर है। हाँ, अब एक चीज़ और देख लीजिएगा कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा 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 चोटी कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है आपका? पारसनाथ पहाड़ी, जिसको हम लोग सुमेध शिखर भी कहते हैं। तो अब उत्तरी छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? आप पारसनाथ के पहाड़ है। इसका हाइट कितना है? ये याद रखिएगा, 1365 मीटर। और जब फीट में देखेंगे तो 4478 फीट। ये याद रखिएगा। आपसे मीटर में भी पूछा जा सकता है और आप फीट में भी पूछा करते हैं। उसको हम लोग सुमेध पढ़ रहे हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आप देखे हैं, गिरिडीह में है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये छोटा सा, और छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में राजमहल के पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में आप देख रहे हैं मैकाला पर्वत है, और वहाँ से महानदी निकलती है, और महानदी के ऊपर वाला पार्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में कौन है? गड़जाट की पहाड़ी है, और उसके नीचे में महानदी में कौन से? दंडकारनी की पहाड़ी है। ये थोड़ा सा हम लोग देखें। छोटा नागपुर को कहा जाता है भारत का रूर। क्यों कहा जाता है? यूरूर एक जर्मन का एक सिटी है जहाँ पे बहुत से ज़्यादा खनिज संपदा पाया जाता है। तो छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, और रत्न गर्भा भी कहा जाता है, और खनिजों का भंडार भी कहता है। भारत के खनिज संपदा में 40% हिस्सा कहाँ से है? समझ सकते हैं, हमारे छोटा नागपुर पठार से ही प्राप्त होता है। जब मूल्य के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, उसका प्राइस के बेसिस पे देखते हैं, तो कितना अप्रोक्स 26% है। ये तो थोड़ा झारखंड के छोटा नागपुर का एक ब्रॉड व्यू हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में और समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये छोटा नागपुर पठार और राजमहल पहाड़ मिला के हमारा पूरा झारखंड में फैला हुआ है। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है और कुछ भागों में डिवाइड होता है, वो चीज़ हम लोग समझने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक थोड़ा और कंसेप्चुअल है, और यहाँ से पीटी में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये आप देखिएगा कि जेपीएससी के मेंस में भी यहाँ से आपके टॉपिक हैं, आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिएगा, और आप इसको एनसीईआरटी के फॉर्म में लिखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही हेल्पफुल होगा। ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारा जो छोटा नागपुर है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा मैप आप बनाते ही रहिएगा, कोशिश करिएगा। जो भी पढ़ें आप झारखंड के बारे में, तो कोशिश करिएगा उसको मैप के फॉर्मेट में समझने का है। तो हम लोग ये देखें कि जो झारखंड का ये कोना, जो संथाल परगना का जो पार्ट है जो हमने पढ़ा है, वो कौन सा किधर आता है? राजमहल की पहाड़ी, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो कौन है? आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का एवरेज हाइट कितना है? 760 मीटर। और ये भारत के प्रायद्वीपीय के भाग का ही पार्ट है ये है। तो अब कह सकते हैं झारखंड आपका छोटा नागपुर पठार और राजमहल का मिलाकर बना हुआ है। ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये छोटा नागपुर पठार है, और डिवीजन होगा उसका। तो पहले हम लोग टारगेट करते हैं राजमहल को, हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग छोटा नागपुर की तरफ आते हैं।
हम्म, ये हमारा झारखंड है, हमारा प्यारा झारखंड। ये आप कोशिश करिएगा मैम। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा राजमहल के ये अब हम लोग पढ़े संथाल परगना पढ़े। संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे। कौन 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 सा? अब देखिए, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट थे। उसका हेडक्वार्टर कौन कौन सा था? दुमका था। अब ये देखते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। ये ये पार्ट देखिए, तो क्या पूरा झारखंड, पूरा संथाल परगना पार्ट राजमहल का पहाड़ का पार्ट आता है? वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो साहेबगंज का थोड़ा सा इलाका, कौन सा? साहेबगंज। यहाँ आपका लास्ट में जो कोना है क्या है? साहेबगंज है। वहाँ से कौन सी चलती है? गंगा नदी का बहाव है, बाउंड्री शेयर करती है, प्रवेश तो नहीं करती है पर हाँ वहाँ चलती है। तो ये जो जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पर कौन सा बेसिन होगा? तो यहाँ थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर गंगा बेसिन का भी हमारे झारखंड में आता है। ये जो साहेबगंज का एरिया और पाकुड़ का भी कुछ पार्ट, ये याद रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा बेसिन। गंगा का मैदान बोलिए या गंगा बेसिन बोले, उस पर क्या होता है, कौन कौन उसका लोकेशन समझ लीजिए। साहेबगंज, और अब पूरा साहेबगंज नहीं है, कुछ पार्ट साहेबगंज और पाकुड़ का पूर्वी भाग हम लोग क्या करते हैं, ये गंगा बेसिन का पार्ट आता है। ये आपका ये पार्ट। और हम लोग ये देखते हैं गंगा बेसिन का पार्ट आता है, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। और हम लोग राजमहल के पहाड़ी, इस पे ज़्यादा पहाड़ी, इसका लोकेशन आप देखिए ध्यान से। राजमहल पहाड़ी, आप साहेबगंज आएगा, प्लस साहेबगंज के गोड्डा भी है, पाकुड़ भी आएगा, पाकुड़, और आपका दुमका, और आपका क्या कहता है, देवघर, और जामताड़ा पूरा नहीं आएगा, जामताड़ा भी आएगा पर पूरा नहीं आएगा। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ और। तो ये देख रहे हैं कि राजमहल के पहाड़ी कितना है, साहेबगंज में भी है, गोड्डा में भी है, पाकुड़ में भी है, दुमका में भी है, देवघर में हो गया। ऐसे तो राजमहल पहाड़ी बोलते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा आता है? साहेबगंज का एरिया। पर जब हम लोग पढ़ते हैं, जब राजमहल एक पठार के बारे में, पहाड़ी के बारे में बोला, उसका जो क्षेत्रफल है, मतलब एरिया है, वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा क्षेत्र में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। कौन सा? आपका राजमहल का पहाड़ी है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका एवरेज हाइट भी आप याद रख लीजिएगा। एवरेज हाइट इसका 150 से लेके 300 मीटर है। ये भी आप याद रखिएगा, डाटा आपके एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आ सकते हैं। और जो हम लोग हाइट ले रहे हैं वो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग सी लेवल से ले रहे हैं, समुद्र तल से ले रहे हैं। तो एवरेज हाइट याद कर लीजिएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका फैलाव कहाँ से है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपका साहेबगंज के इधर में आपका क्या है, गोड्डा, और नीचे वाला पार्ट क्या है, पाकुड़। तो पाकुड़ में कौन सा आपका, ये गंगा का बेसिन भी आ रहा है, अब ये ध्यान रखिएगा। और ये दुमका, और कुछ पार्ट किसका, देवघर का, और जामताड़ा का कुछ पार्ट। तो एक तो आपने गंगा बेसिन देखा, दूसरा आपके राजमहल पहाड़ी में देखा, और यहाँ पर अजय नदी बढ़ती है, कहाँ पर, जामताड़ा में। तो एक क्या कहते हैं, अब
अप्रदित भूभाग होता है, यानी कोई एक भूभाग, भूभाग, एक सेकेंड, कौन सा अप्रदित भूभाग है, वो एक भूभाग है, समझ लीजिए। और किसी कारण क्या, नदी के कारण, हवा के कारण उसका कटाव होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सोइल इरोजन, अप्रदित के कारण क्या होता है, वो कट कर एक भूमिया क्या होता है, प्लेन हो जाती है। तो वो भूमि कौन सा है, संथाल। हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ जामताड़ा के पास अप्रदित भूमि भी आती है। अप्रदित भूमि को क्या कहते हैं, इरोइड, सोइल इरोजन भूमि से जो बनता है वो। तो ये हम लोग देख रहे हैं संथाल परगना में हम लोग कौन कौन सा आ रहा है, आपका कुछ भाग गंगा बेसिन आ रहा है। तो ये भाग, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये साहेबगंज के पूरा भाग में कौन सा है, गंगा बेसिन है। और मयूराक्षी नदी यहाँ से है, सबसे बड़ा नदी। हम लोग संथाल परगना में हम लोग क्या करते हैं, मयूराक्षी नदी पढ़ते हैं। कहाँ से वो निकलती है, त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है। तो ये यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, हम लोग क्या करें, कुछ नदियाँ का नाम हम लोग देख लेते हैं। आप लोग एक सबसे प्रसिद्ध नदी है जो संथाल परगना में कौन सी है, मयूराक्षी नदी है। अजय नदी है जो बिहार से झारखंड में आती है, एकमात्र नदी है जो दूसरे स्टेट से झारखंड में आती है। वो कौन सा है, ये आपका अजय नदी है। तो यहाँ पर कुछ नदियों का बेसिन है। और हम लोग ये देखते हैं गंगा बेसिन है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और जामताड़ा में एक अप्रदित भूभाग है। तो ये तीनों भाग को मिलाकर एक तो क्या होता है, इसको कहते हैं संथाल परगना, अपलैंड करते हैं, उच्च भूमि करते हैं। तो तीनों को मिलाकर कहेंगे तो हम लोग, तो ये याद रखिएगा, संथाल परगना उच्च भूमि किसको कहेंगे, गंगा बेसिन को भी, राजमहल पहाड़ी को, और अप्रदित भूभाग का जो पार्ट है वो सबको मिलाकर कौन सा आता है, तो ये संथाल परगना अपलैंड बोल सकते हैं या उच्च भूमि कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये देख लेते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि इधर में क्या है, संथाल परगना अपलैंड है, जिसमें हम लोग देखे राजमहल की पहाड़ियाँ देखें, वहाँ पर हम लोग गंगा बेसिन देखें। गंगा बेसिन कौन सा पार्ट में आ रहा था, ये जो साहेबगंज और पाकुड़ का कुछ हिस्सा है वहाँ पे आता है। जब हम लोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ और डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को। एक सेकेंड, तो ये इधर का हम लोग संथाल परगना क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा देखते हैं। अब छोटा नागपुर की तरफ हम लोग आते हैं। छोटा नागपुर तरफ, एक सेकेंड, हाँ, छोटा नागपुर तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। लातेहार कौन सा प्रमंडल में है, लातेहार पलामू प्रमंडल में है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन डिस्ट्रिक्ट थे, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो ये हम लोग देखते हैं कि रफ में लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका लातेहार है। लातेहार से एक फेमस नदी झारखंड की निकलती है, वो कौन सा नदी है, लातेहार होकर हजारीबाग का कुछ एरिया, और आपका हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए बंगाल में चली जाती है। कौन सा नदी, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, लातेहार के टोरी से, चूल्हा पानी स्थान उसको कहते हैं,
वहाँ से कौन सी निकलती है, दामोदर नदी आती है। और झारखंड में कितना है उसका लेंथ कितना है, 290 किलोमीटर है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर, और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला पार्ट वो हम लोग क्या कहते हैं, हजारीबाग पठार कहते हैं, हजारीबाग पठार कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रांची पठार। तो ये याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर को दो भागों में बांट देती है। एक आपका हजारीबाग पठार और आपका रांची पठार में बांट देती है। ये याद रखिएगा। और हम लोग ये देखते हैं कि दोनों का एक टाइम पे हजारीबाग पठार और ये रांची पठार दोनों एक ही था। बट जब हम लोग क्या देते हैं, हिमालय के जब उत्थान होते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो फिजिकल प्रोसेस के अनुसार ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। और उसी में हम लोग क्या देखते हैं कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी होते हुए अपना प्रभावित होती है। ये चीज़ हम लोग देखे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि दामोदर बेसिन है वो छोटा नागपुर को दो भागों में बांट रही है, एक आपका हजारीबाग पठार और रांची पठार, ये याद रखिएगा। और दोनों का हाइट ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि वो दोनों एक ही पार्ट था एक टाइम पर। और वो देखते हैं तो यहाँ पर आपका दामोदर बेसिन है। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा आप देखते हैं। पहले हजारीबाग को ही हम लोग पाठ करते हैं, हजारीबाग को ही देख लेते हैं। पहला नंबर ये याद रखिएगा कि हजारीबाग का जो एवरेज हाइट है वो कितना है, ये आप रखिएगा। ये हम लास्ट में हम लोग पूरा डिटेल में समराइज करेंगे कि किसका हाइट क्या है। और ज़्यादा कोई आप देखते ही होंगे कि झारखंड के जितने भी होंगे क्लासेस, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एमसीक्यू को उसके फॉर्मेट में आपको बताया जाता है कि आपका पठार का हाइट कितना है, आपका हजारीबाग हाइट कितना है, रांची पठार का हाइट कितना है, चाईबासा का मैदान का हाइट कितना है, और उसी में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पर मेरा यहाँ उद्देश्य है कि आपको एटलीस्ट झारखंड का जो भी पार्ट है, जो भी डिवीज़न है, उनका लोकेशन आपको क्लियर होने चाहिए। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या कहते हैं चट्टान के बारे में, तो उस समय आपको बेनिफिट आपको नज़र आएगा। जो मैंने क्लास लिया था पिछले क्लास में, जो झारखंड के 24 जिले का उनका लोकेशन कहाँ, प्रमंडल कहाँ है, तो उनका बेनिफिट आपको इस वीडियो में आपको एनालाइसिस होगा, ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग ये देखें कि दामोदर घाटी है वो झारखंड को, जो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट रही है। एक आपका हजारीबाग पठार और दूसरा आपका रांची पठार। दोनों का ऑलमोस्ट हाइट सेम है, कितना है, 600 मीटर, याद रखिएगा। तो हजारीबाग पठार और आपका रांची पठार, दोनों का एवरेज हाइट कितना है, आप याद रखिएगा, 600 मीटर है। और अभी हम लोग ने पढ़ा राजमहल में पहाड़ी का एवरेज हाइट 150 से लेके 300 मीटर के बीच में होगा। तो आप हाँ, राजमहल की पहाड़ी, ये आपका राजमहल की पहाड़ी है। तो चलिए अब हम लोग हजारीबाग में देखते हैं। आगे हजारीबाग को आप पहले ही हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हजारीबाग को पहले हम लोग टारगेट करते हैं। ये हजारीबाग है, फिर दोबारा हजारीबाग का विस्तार आगे हम लोग देख लेते हैं, समझने की कोशिश है इसका है। तो ये हम लोग ये देखते हैं हजारीबाग का विस्तार कहाँ कहाँ से है। तो आप बता सकते हैं हजारीबाग, तो ये कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं है, चतरा का भी है, यहाँ पर आपका हजारीबाग भी है। इसके बाद आपको हम लोग देखेंगे हजारीबाग के बाद कौन सा आपका, ये जो कोडरमा है, और कोडरमाबाद का गिरिडीह है। और हम लोग ये देखेंगे गिरिडीह के नीचे में कौन सा आपका धनबाद है। और धनबाद, यहाँ से तो गंगा नदी का बेसिन बन रहा है, तो धनबाद ऊपर वाला पार्ट ये है।
तो ये, और हम लोग ये देखते हैं कि देवघर का भी पार्ट हजारी, पूरा पार्ट तो नहीं कर सकते हैं, पर देवघर का पश्चिमी वाला पार्ट वो भी किस में आ रहा है, हजारीबाग पठार में ही आ रहा है। तो जब हम पठार के बारे में बात करें तो आप ये मत कंफ्यूज करिएगा कि हजारीबाग चतरा में कैसे आ जा गया। पठार का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर का है। तो ये हम लोग देखेंगे, जब रांची पठार बोलेंगे तो हम लोग चतरा को भी लेंगे, हजारीबाग को भी लेंगे, कोडरमा को भी लेंगे, और गिरिडीह में भी लेंगे, और धनबाद का भी जो गंगा, जो दामोदर नदी के ऊपर वाला पार्ट है, और बोकारो भी रखेंगे, बोकारो भी रखेंगे। तो ये देखेंगे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। जो हम लोग ये देखते हैं कि धनबाद और बोकारो के बीच से ही दामोदर नदी प्रभावित होती है। तो हम लोग ये देखेंगे जो दामोदर नदी के ऊपर वाला पार्ट है वो किस में आता है, वो हजारीबाग का पठार में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उनका विस्तार तो हम लोग देख लिए, हजारीबाग का विस्तार आपका चतरा में हो गया, हजारीबाग में हो गया, आपका कोडरमा में हो गया, गिरिडीह में हो गया, धनबाद में हो गया, और जो ऊपर वाला जो चंद्रपुरा ये सब पार्ट है वो भी हजारीबाग में ही गिनती आएगा। तो वो कौन सा में आएगा, आपका बोकारो का कुछ पार्ट। आप ये रख सकते हैं कि वो धनबाद का भी कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, वो कैसा हजारीबाग पठार में आएगा। अब उसका एवरेज हाइट कितना हम लोग लिए हैं, 600 मीटर लिए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हजारीबाग पठार को दोबारा हम लोग क्या कहते हैं, दो भाग में बांटते हैं। दोबारा हम लोग क्या कहते हैं, हजारीबाग पठार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दो भाग में कौन कौन सा भाग करते हैं, ये याद रखिएगा। एक आपका कोडरमा पठार, और नहीं, ये ध्यान रखिएगा पहले में कि हजारीबाग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एगो ऊपरी हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग, और आपका एक निचली हजारीबाग। तो हम लोग भी देखें हजारीबाग को हम लोग दो भाग में बांटे, एक निचली हजारीबाग, एक ऊपरी हजारीबाग पढ़े हैं। तो आप ये देखिए कि आप कैसे बोल रहे हैं कि, तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर में तो आपका देख रहे हैं निचली हजारीबाग है, और दामोदर के ऊपर में है ऊपरी हजारीबाग है। तो होना तो ये चाहिए कि ऊपर में कौन आ रहा है, ऊपरी हजारीबाग में। पर ऐसा नहीं है। जब हम लोग पढ़ते हैं दिखने में तो ये देखते हैं कि ऊपरी हजारीबाग है, और इसको ये कहते हैं बाही छोटा नागपुर का भाग भी हम लोग कह सकते हैं, ये वाला पार्ट है। तो ये हम लोग देखते हैं ऊपरी हजारीबाग है, इसका एवरेज हाइट कितना हम लोग बताएं, 600 मीटर इसका हाइट है। और ये निचली हजारीबाग है, उसका हाइट हम लोग देख लेते हैं 300 से लेकर 600 मीटर हाइट है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप ये ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इधर आप समझ लेते हैं उत्तर है, ऐसे तो होता है कि ये पार्ट, ये और ये आपका दक्षिण है। ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे तो होता है कि इधर वाला आपको कहते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम है। पर थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं, झारखंड के उत्तर में कौन है, आपका बिहार है। तो बिहार है, अब कोई पहाड़, कोई पर्वत है, पठार है, तो वो उसका हाइट ऐसे है। एक मिनट समझने की कोशिश करिए, तो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ से देख रही, तो ये 600 मीटर है, और इधर में क्या आ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। तो आप बताइए, ये आपका ऊपरी हजारीबाग है, जिसका हम एवरेज हाइट कितना लिए हैं, इसका एवरेज हाइट इसका कितना है, 600 मीटर है सी लेवल से। और ये निचली हजारीबाग क्या है, इसका हाइट क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है। कितना है, 300 से लेकर 600 मीटर में, मतलब 600 तो नहीं है, कम है, 450 मीटर में ही है। तो इसीलिए निचली हजारीबाग को हम लोग कहते हैं बाही छोटा नागपुर का पार्ट भी बोलते हैं। और यहाँ हम लोग दे रहे हैं हाइट कम हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निचली हजारीबाग वाला इधर वाला जो पोर्शन है, आप ये देखेंगे यहाँ पर आपका चतरा, ऊपर हजारीबाग का आप कह सकते हैं उत्तरी भाग, कोडरमा और गिरिडीह, और छोटा सा
थोड़ा सा भाग आपका देवघर का पार्ट है। तो निचली हजारीबाग में आप लोग देखिएगा चतरा भी आएगा, हजारीबाग आएगा, चतरा पूरा नहीं, चतरा आएगा, हजारीबाग का उत्तरी भाग, कोडरमा आएगा और गिरिडीह और देवघर भाग आएगा। और हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पार्ट ऊपरी हजारीबाग में भी आ रहा है, चतरा का, हजारीबाग का, कोडरमा का नहीं, गिरिडीह का मैक्सिमम पार्ट किस में जा रहा है, निचली हजारीबाग में आ रहा है। और ये धनबाद का पोर्शन किस में आ रहा है, ऊपरी हजारीबाग में आ रहा है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला जरा ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। अब हम लोग इसका ऊपरी हजारीबाग का एवरेज हाइट कितना हम लोग लेते हैं 600 मीटर, और निचली हजारीबाग को हम लोग कहते हैं 300 से लेके 700 मीटर 600 मीटर लेते हैं। अब हम लोग और देखते हैं कि जो निचली हजारीबाग है उसको दोबारा दो भाग में बांटा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी निचली हजारीबाग को, ये थोड़ा सा दोबारा आप देख लीजिए, मैप हम लोग मैप बना लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, कोई वीडियो आपको ऐसे भी क्लास में कोई पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू का फॉर्मेट आता है। थोड़ा ये टॉपिक कह सकते हैं बोरिंग है, पर आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। और आप ये देखिएगा, कोई कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है। तो हम लोग ने देखा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, आप ही बताइए। लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से निकलती है कौन, दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर को दो भागों में बांट देती है। कौन कौन दो भागों में बांटती है, आपका हजारीबाग पठार और रांची पठार है। रांची पठार को हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसी के बारे में, हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को और दो भाग में बांट दिए जाते हैं उसके हाइट के बेसिस पे, ऊपरी हजारीबाग और निचली हजारीबाग। तो अब हम लोग निचली हजारीबाग और ऊपरी हजारीबाग में होते हैं। ऊपरी हजारीबाग का एवरेज हाइट कितना है, 600 मीटर है, और निचली हजारीबाग का 300 से लेके 600 मीटर तक है। अप्रोक्स एवरेज लेते हैं तो 450 मीटर तक आ जाता है। तो अब हम उनका लोकेशन भी देख लिए हैं। इधर वाला पार्ट क्या है, आपका राजमहल पहाड़ी वाला इलाका है। और हम लोग ये देख रहे हैं, ये इधर नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ऊपरी हजारीबाग है। और जो निचली हजारीबाग है वो दोबारा दो भाग में बांटती हैं। वो दो भाग में कौन कौन से आते हैं, गिरिडीह कोडरमा पठार और आपका गिरिडीह पठार। तो गिरिडीह पठार, तो निचली हजारीबाग किस में आएगा, निचली हजारीबाग पठार को दो भाग में बांटते हैं, कौन सा, कोडरमा पठार और गिरिडीह पठार। अब कोडरमा पठार का जब पहले इसका लोकेशन देख लीजिए, समझ लीजिए। जो चतरा का इलाका, हजारीबाग का उत्तरी भाग जो बिहार से टच करता है, कोडरमा खुद वो किस में आ रहा है आपका, उसका कोडरमा पठार में आता है। और हम लोग ये देखते हैं कोडरमा पठार के बाद कौन सा भाग आ रहा है, गिरिडीह पठार। गिरिडीह पठार में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएगी, एक खुद गिरिडीह आएगी और देवघर का भी कुछ पार्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत भूलिएगा कि गिरिडीह पठार है तो देवघर में कैसे आ गया। जब पठार होता है वो नाम जब रखा गया है तो वो उसका फैलाव डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे नहीं है, उसका जो हाइट है उसके बेसिस पे है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जो हम पहले ही स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी किस में आता है, कौन सा था, पारसनाथ सुमेध शिखर था। तो आप कह सकते हैं ना कि पारसनाथ पहाड़ किस में आएगा, पहले निचली हजारीबाग में आएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेंगे। निचली हजारीबाग में किस में आएगा, वो कौन सा, गिरिडीह पठार में आएगा, ये याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ जो झारखंड की सबसे ऊंची स्थल है या चोटी बोल सकते हैं, हम लोग देखेंगे कौन सा है आपका पारसनाथ को। इसको हम लोग सुमेध भी शिखर कहते हैं। यहाँ पर जो जैन का 23वें तीर्थंकर का जो तपोभूमि है कौन है, सुमेध शिखर है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के नाम से, उनके नाम पे ही है पारसनाथ पड़ा है। इसका हाइट कितना है,
1365 मीटर, और इसका फीट में हम लोग लिखते हैं 4478 फीट। ये याद रखिएगा। ये झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। और ये देखते हैं गिरिडीह पर्वत पारसनाथ पहाड़ के उत्तर से एक नदी प्रवाहित होती है। कौन सा नदी? बराकर नदी। याद रखिएगा कि गिरिडीह और पारसनाथ के उत्तर से कौन सा नदी प्रवाहित होती है, ये याद रखिएगा। कौन? बराकर नदी है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि पारसनाथ पहाड़ किसमें है? छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर में किसमें है? आप हम लोग देखेंगे हजारीबाग में है, हजारीबाग पठार में है। हजारीबाग के पठार में हम लोग किस में रहेंगे? निचली हजारीबाग पठार में। निचली हजारीबाग पठार को भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, कोडरमा पठार और गिरिडीह पठार। तो ये किस में आ रहा है? गिरिडीह पठार है। तो आप ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये याद रखिएगा कि जो पारसनाथ है किसका पार्ट है, किस पार्ट का है? निचली हजारीबाग का ही पारसनाथ है। तो जो सबसे झारखंड के साथ सबसे ऊंची चोटी वो निचली हजारीबाग में है, ना कि ऊपरी हजारीबाग में है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, जो हाइट हम लोग बात किए थे ऊपरी हजारीबाग का 600 मीटर, और ये हम लोग क्या कहते हैं, निचली हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाहे छोटा नागपुर भी कहते हैं। इसका पार्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में कंप्लीट हो जाता है, वो कुछ पार्ट बिहार में भी आती हैं, ये याद रखिएगा। तो इधर तो हम लोग ना, आप देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। राजमहल की पहाड़ियाँ पढ़े। यहाँ पर जो दामोदर नदी के ऊपर में कौन सा पार्ट आ रहा है? ऊपरी हजारीबाग। और क्या कहते हैं, गिरिडीह पठार आ रहा है। गिरिडीह पठार निचली हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह पठार आ रहा है। ये थोड़ा सा हो गया। अब और आगे चलते हैं। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, समझने का थोड़ा थोड़ा कोशिश करिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हम लोकेशन भी आपको डिस्कस करते जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ये तो एमसीक्यू को फॉर्मेट में बताना रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तुरंत हो जाते हैं। पर मेरा उद्देश्य आपको एमसीक्यू तक ही सीमित नहीं रखना है। आप समझिए पूरे झारखंड को, और ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी जीपीएससी मेंस में। यहाँ से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। तो आप ये आपका झारखंड है। इधर तो आपने राजमहल पहाड़ी देख लिया। यहाँ से आपकी कौन सा नदी है? दामोदर नदी, हजारीबाग और रांची पठार है। अब हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड के पश्चिम भाग में, ये आपका कलर ले लेते हैं। हाँ, झारखंड के पश्चिम भाग में ये जो पार्ट है, पार्ट मतलब ये वाला पार्ट अभी बात कर रहे हैं। पार्ट मतलब भाग, ये वाला है। ये भाग कौन सा आपका है? पाठ प्रदेश है। पाठ प्रदेश, पाठ प्रदेश कह सकते हैं, पाठ पठार। अब पाठ पठार, ये तो पाठ पठार को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिम पठार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक झारखंड के पश्चिम भाग में है। पश्चिम पठार, पश्चिम पठार। अब पश्चिम पठार है, पहले नंबर इसका एवरेज हाइट। झारखंड में जितना भी भूभाग है, जितना भी हम लोग कहते हैं, सबसे ये ऊंचा भाग है। सबसे ऊंचा ही भाग है। और ये कहा जाता है कि जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, जब उठ रहे थे, उसी में ये पाट प्रदेश का निर्माण हुआ है, जो हाइट का निर्माण हुआ है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। तो वो तो चोटी है, वो एक पर्वत है, पहाड़ है। और अब पर सबसे ऊंचा भूमि कौन सा है? आपका पाट पठार है, वो है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए पर्वत की चोटी और पठार में क्या डिफरेंस है। ये आपका एक कोई पहाड़ है, कोई एक समतल हाइट है। अब पाट क्या होता है? एक समतल भूमि, एक ऊंची भूमि है, और वहां पर समतल भूमि है। ऊंचा तो है हाइट से उसका, पर वो समतल भूमि है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का
ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपका पारसनाथ होगा। पर आपको ये बोलेंगे कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा प्रदेश कर सकते हैं, भूभाग कर सकते हैं, वो कौन सा है, आपका पारसनाथ, पाठ पठार। ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, इसी में आपको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। जो जो पाठ पठार की जो ऊंचा भूमि है, जो ऊंचे जो भूमि है, उसको क्या कहेंगे, जो ऊंचा भाग है। जैसे आपका ये पठार है, पठार है जो पाठ के ऊपर में है, तो ऊंचा भूमि को क्या कहते हैं, ये पहले आप ये लीजिए। ऊंचा भूमि को आपको क्या कहेंगे, टाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, टाड़ कहेंगे। और जो निचला भूमि को क्या कहते हैं, दोन कहेंगे। या कहेंगे दोन कहेंगे। ये तो पाठ प्रदेश का जो ऊंचा वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, टाड़ कहेंगे। और जो निचला भाग है उसको बोलते हैं डोन कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा। हम लोग अभी पाठ प्रदेश का भी बात कर रहे थे। तो पहला तो एक हो गया कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है, आपका पाठ प्रदेश है, एक्सेप्ट पारसनाथ की पहाड़ी, उसको छोड़कर। अभी अब हम लोग, तो इसका पहले उसका हम लोग का विस्तार है कहाँ कहाँ वो देख लेते हैं। तो ये आप बताइए, ये कौन सा भाग में है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट आएगी। यहाँ पर आप पूरा लातेहार डिस्ट्रिक्ट आएगी, गढ़, फिर उसके बाद लोहरदगा भी आएगी, और आपका गुमला आएगी। तो ये याद रखिएगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, आपका लातेहार में है, और आपका लातेहार में है, लोहरदगा में है, और आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। मेनली ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ही फैले हुए पाठ प्रदेश, ये याद रखिएगा। तो उसका विस्तार हम लोग समझ लिए हैं। ये देखेंगे, ये पाठ है। अब ये है, जब यहाँ से रांची दामोदर नदी निकली थी, तो छोटा नागपुर पठार को 2 भाग में बांटे थे। तो यहाँ पर कौन सा था, आपका हजारीबाग पठार है। अब देखिएगा, हजारीबाग चतरा तरफ से इधर इतना वाला आया था, यहाँ से आपका पाठ प्रदेश हो गया, हजारीबाग पठार है। अब यहाँ रांची पठार। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रांची के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है, पाठ प्रदेश, पाठ पठार है। तो ये हम लोग देखेंगे कि रांची के उत्तर पश्चिम भाग में कौन है, पाठ पठार है। ये ध्यान रखेंगे। हजारीबाग के किधर में है, दक्षिण पश्चिम में कौन है, हजारीबाग पठार के दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो हम लोग देखेंगे पाठ पठार है। और यहाँ पर कौन सा एक पठार आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पलामू पठार है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि पलामू पठार का दक्षिण भाग किस में आएगा, दक्षिण भाग किस में आएगा, आपका पाठ पठार है। तो इनका लोकेशन आप देख लीजिएगा। ये जो पाठ प्रदेश है तो किससे घिरा हुआ है, पलामू पठार का दक्षिण भाग, हजारीबाग का उत्तर दक्षिण पश्चिम भाग, और रांची पठार का कौन सा इलाका रहा है, उत्तर पश्चिम भाग है। ये याद रखिएगा। थोड़ा सा फिगर को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए फिगर बना ही लेते हैं। फिगर बनाते रहिएगा तो आपको क्लियरिटी आएगा कि फिगर बनाने में देरी नहीं करेगा। समझना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़। एक बार आपको थोड़ा सा आपका, मैंने मैथ का क्लास में इसीलिए ज़्यादा टाइम लिया था कि आपको इस चीज़ को समझ में आएगा। तो हम लोग ये देखेंगे पाठ प्रदेश किधर है, आपका लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला का जो पाठ है। यहाँ पर आपकी कौन सा नदी है, ये आपको दामोदर नदी है, जो हजारीबाग और रांची पठार को अलग कर रही है। यहाँ पर कौन सा है, आपका पाठ प्रदेश है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। झारखंड में सबसे ऊंची भूमि कौन है, आपका पाठ पठार है। एक जो पाठ के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, उसको टाड़ कहते हैं,
और जो नीचे वाला भाग को आप क्या कहते हैं, दोन कहते हैं। इसका एवरेज हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है, ये 900 मीटर है, 900 से 1100 मीटर है, ये याद रखिएगा। तो एवरेज हाइट आपका क्या हो रहा है, 900 मीटर है। ऐसा नहीं कि पूरा सब पार्ट क्या बोलते हैं कि वहाँ पर 900 से ज़्यादा नहीं है, 900 से ज़्यादा भी क्षेत्र हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, पर एवरेज हम लोग जब लेते हैं तो 900 से 1100 मीटर लेते हैं। बुक में आपको कभी 900 मीटर मिलेगा, तो यह रखिए 900 से 1100 मीटर। जब एक रहेगा कि 900 से 11 में एक, तो आप 900 में जाइएगा। एवरेज हाइट हो गया, उनका विस्तार भी हम लोगों ने देख लिया। और हम लोग देखते हैं पाट प्रदेश में कुछ और पाट हैं जो बहुत फेमस हैं। तो पाट प्रदेश में हम लोग देखते हैं सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, आप ये रखिएगा, नेतरहाट पठार। दूसरा आपका दूसरे नंबर में क्या होता है, गणेश पठार, गणेशपुर पठार। और तीसरा में जमीरा पठार। ये पाट प्रदेश के 3 इम्पोर्टेंट हैं। और नेतरहाट जिसका एवरेज, इसका हाइट क्या है, 1180 मीटर है, ये याद रखिएगा, 1180 मीटर है। और हम लोग गणेशपुर पठार देखते हैं, ये आपका 1172 मीटर है, 1172 नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट डाटा है 1168 मीटर है। और जमीरा पाट का कितना है, 1142 मीटर है। तो यानी पाट प्रदेश के 3 सबसे बड़े कौन कौन से हैं, नेतरहाट 1180 मीटर हाइट है उसका, गणेशपुर पठार जिसका किसका 1168 मीटर हाइट है, और ये जमीरा पाट। तो ये हम लोग देखें 3 पठार के बारे में। थोड़ा सा हम लोग नेतरहाट के बारे में बात कर लेते हैं। नेतरहाट ये 2 वर्ड से मिला हुआ है, नेतर और प्लस हाट। नेतर मतलब क्या होता है, ये याद रखिएगा, बांस। और हाट मतलब क्या होता है, मार्केट, बाजार। तो ये कह सकते हैं नेतरहाट का मतलब क्या होता है, बांस का बाजार। और ये हम लोग पाट प्रदेश में सबसे ऊंचा भूमि। और ये और कुछ विशेषता आप लोग नेतरहाट के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर झारखंड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होते हैं, वर्षा कहाँ होती है, आपका नेतरहाट में होती है। सबसे ठंडा प्रदेश झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, वो कहाँ है, आपका नेतरहाट है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं, नेतर मतलब उसका शब्दार्थी का अर्थ है बांस, हाट मतलब, जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं नेतरहाट, तो ये एक चीज़ है, नेतर मतलब क्या होता है, एक्चुअली में ये नेचर से लिया हुआ वर्ड है नेतर। और हाट का मतलब यहाँ पर हार्ट है, ये तो हम लोग ये देखते हैं नेचर हार्ट है, तो हार्ट ऑफ नेचर कहा जाता है हमारे नेतरहाट को। तो ये कितना खूबसूरत है। और ये भी कह सकते हैं ये बहुत खूबसूरत इलाका है, क्षेत्र है हमारा नेतरहाट, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पाट प्रदेश में हम लोग पहला नंबर सबसे ऊंची भूमि कौन सा है, आपका पाट प्रदेश है। और उसका एवरेज हाइट क्या है, सी लेवल से 900 से 1100 मीटर हो गया, 900 मीटर आप रखिएगा। वहाँ पे 3 प्रमुख पठार के बारे में है, बहुत सा पठार मिलकर पाट पठार है। पठार का मतलब क्या है, समतल भूभाग, एक ऊंचा भूभाग है, एक ऊंचा भूभाग है मगर उसका कुछ समतल है, ये देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जो पठार का आकृति कैसा है, तो ये ध्यान रखिएगा, वो त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार है, और जिसमें हम लोग ये देखते हैं जो त्रिभुज कैसा होता है, ऐसे होता है, 3 द एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि पाट प्रदेश का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। पर हम लोग यहाँ देखते हैं
कि जो इसका जो बेस है, जो नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग ऊपरी भाग है इसको हेड कह सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पाठ प्रदेश का जो ऊपरी भाग है वो मतलब जो बेस है ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ज़्यादा है, और धीरे धीरे ये कम होते नीचे आ रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ट्रायंगल तो है पर इसका जो बेस है वो किधर है, उत्तर की तरफ है। इसका याद रखिएगा, जो इसका जो आधार है पाठ प्रदेश का वो किधर है, आपका उत्तर की तरफ है, और उसका जो जो उसका हेड कर सकते हैं, उसका जो शीर्ष कर सकते हैं वो किधर है, दक्षिण की तरफ है। सॉरी। ये कुछ उसके विशेषता हुई हैं, हमने नहीं देखे। और हम लोग ये देखते हैं कि जो झारखंड, इसका एवरेज हाइट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और डिटेल्स देखते हैं। तो ये पाठ प्रदेश के कुछ विशेषताएं ही हुए हैं, उनका आकृति हो गया किस क्षेत्र में भी फैला हुआ, किसमें, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। इसका कोई इसका एवरेज हाइट भी हम लोगों ने देख लिया। इसमें से तीन प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, नेतरहाट पठार है 1180 है, गणेशपुर पठार 1168 है, और हम लोग जमीरा पाठ 1142 मीटर है, वो हम लोग देख लिया। नेतरहाट मतलब बांस, नेतर मतलब बांस और हाट मतलब बाजार, तो नेतरहाट हो गया। ये हम लोगों ने नेतरहाट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा झारखंड है। तो देखिए हम लोग कहाँ कहाँ अभी, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, लातेहार के चूल्हा पानी से निकलती है। इधर में आपने रांची पठार देखा है, हजारीबाग पठारी है, यहाँ हम लोग राजमहल पठारी है, यानी हम लोग ऊपर यहाँ पर आपका पाठ प्रदेश के बारे में भी पढ़ लिया। और यहाँ तो अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले हम लोग रांची पठार के बारे में। रांची पठार पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं दामोदर बेसिन है, जो छोटा नागपुर पाठ को दो भाग में बांटती है। हजारीबाग पठार है, और आपका ये रांची पठार है, ये रांची पठार है। तो रांची पठार है, तो रांची पठार में ये हम लोग देखना है कि उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ उसका विस्तार है, और इसका एवरेज हाइट क्या क्या है। हमने बताया कि ये हजारीबाग और रांची पठार एक ही था। तो हजारीबाग का जो ऊपरी भाग है उसका एवरेज हाइट कितना था, 600 मीटर था। तो इसका भी एवरेज हाइट कितना आपका रांची पठार का, 600। ये चीज़ याद रखेगा। अब इसका विस्तार के बारे में देख लेते हैं, और इसका विस्तार कहाँ है, आपके रांची में है, कुछ पार्ट खूंटी में भी है, और हम लोग ये देखेंगे ये आपका ये लोहरदगा का जो नीचे वाला पार्ट है, कुछ पार्ट वो भी है, और गुमला का पार्ट है। तो हम लोग ये देख रहे हैं लोहरदगा, गुमला और रांची, और आपका खूंटी वाला भाग वो किस में आ रहा है, रांची पठार है। इसका एवरेज हाइट कितना है, 600 मीटर है। और जितना भी हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का भूभाग झारखंड में कौन है, ये याद रखिएगा, रांची पठार है। हम लोग पाठ पठार के बारे में देखें, निचला हजारीबाग, बाहरी हजारीबाग में देखे हैं, अभी और भी पठार के बारे में देखेंगे। पर सबसे बड़ा भूभाग किसका है, छोटा नागपुर में कौन सा है, रांची पठार है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये बहुत तीव्र ढाल उत्पन्न करती है, जो रांची पठार है उसका हाइट है लगातार डिक्रीज करते रहता है। डिक्रीज किधर करेगा, ये झारखंड का ये आप उत्तर है, दक्षिण है, तो ये किस भाग में डिक्रीज करेंगे, तो कौन सा किधर डिक्रीज करेगी, आप ये देखेंगे दक्षिणी पूर्वी भाग तरफ डिक्रीज करेगी। इसका हाइट धीरे धीरे उसका हाइट डिक्रीज करेगा, और ये यहाँ पर तीव्र ढाल बनाती है। तो तभी हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, झरनों का सबसे का प्रदेश कहा जाता है, किसको, हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा झरना पाई जाती हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है, आपका हुंडरू जलप्रपात।
आपका पास दसम जलप्रपात। अब बहुत सा जलप्रपात यहाँ पर हम लोग को मिलेगा क्या। आप और हाँ, झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात कहाँ पर है? लातेहार में। कौन सा? बूढ़ाघाट जलप्रपात है। तो सबसे बड़े जो जलप्रपात है किसमें आ रहा है? पाट प्रदेश में आ रहा है। उसके बाद झारखंड में रांची में कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सा? होंडरू जलप्रपात है। अगर आपको उसका हाइट पता होगा तो कमेंट में आप कर सकते हैं कि होंडरू जलप्रपात का हाइट कितना है। और आपका आपका क्या लोधा जलप्रपात, जिसको बूढ़ाघाट जलप्रपात कहते हैं, जो झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है वो। तो ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा आपका? रांची पठार में है। तो हमने क्या देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। इस पार्ट में हम लोग ने देखा रांची राजमहल की पहाड़ी, जिसका एवरेज हाइट कितना था? 300 से लेके 150 मीटर से लेकर 300 मीटर। अब हम लोग देखे थे कि राजमहल पहाड़ी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखे थे गंगा बेसिन देखे थे, और ये जामताड़ा के पास हम लोग देखे थे क्या? अप्रदित भूमि देखे थे, और राजमहल पहाड़ी देखे थे। तो ये सब मिलाकर यहाँ पर कौन सा है? संथाल परगना अपलैंड हम देखे थे। तो फेमस किसमें है? राजमहल पहाड़ी के बारे में है। यहाँ हम लोगों ने देखा हजारीबाग को दो भाग में बांटे हैं। आपका एक निचली हजारीबाग, जिसको हम लोग बाहे छोटा नागपुर भी कहते हैं, और हम लोग एक ऊपरी हजारीबाग, ये निचली हजारीबाग। ये देखें, निचली हजारीबाग को हम लोग दो भाग में बांटे, कोडरमा पठार और गिरिडीह पठार। गिरिडीह पठार में ही कौन आया था? पारसनाथ के पहाड़ी आए थे। तो हम लोग ये कहेंगे कि पारसनाथ पहाड़ी निचली हजारीबाग का पार्ट है, और यहाँ पे पाट प्रदेश है। और हम लोग दामोदर बेसिन के नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? रांची पठार है। तो हम लोग ने देखा पूरा झारखंड का हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा हम लोग ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। ये जो निकला हुआ है, आप बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आप बताइए वो कौन सा है? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। तो इसको हम लोग सिमडेगा पठार भी कहते हैं। ये सिमडेगा पठार है। तो सिमडेगा पठार के बारे में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जानने के लिए बस ये याद रखिएगा कि ये रांची पठार के इस साइड में जो दक्षिण पश्चिम भाग है वो कौन सा पठार है? आपका सिमडेगा का पठार है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में भी है, और गुमला का जो दक्षिण भाग है वहाँ पर भी सिमडेगा पठार आता है, और रांची से। तो आप ये याद रखिए, रांची के इसका लोकेशन याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमडेगा पठार है। अब इधर हम लोग राजमहल पहाड़ देख लिए, हजारीबाग देखिए, ये वाला आप क्या रखें? पाट प्रदेश रखें। अब ये पार्ट, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये पार्ट जहाँ पर हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल वाला पार्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट में, वहाँ पर कौन कौन पार्ट है उसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जो हम फिजिकल डिवीजन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर, यहाँ से कौन सा नदी जाती है? उत्तर कोयल नदी। तो ये पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कोयल बेसिन भी कहते हैं। तो आपसे बोल सकते हैं कि उत्तर कोयल बेसिन किधर है? आपके झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में। कौन सा? उत्तर कोयल बेसिन है। ये पार्ट जो कोयल नदी और गंगा नदी ये मिला के जो बेसिन बना रही है, तो वो कौन सा है? उत्तर कोयल है। अब यहाँ पर कुछ पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, पलामू पठार मिलेंगे, यहाँ गढ़वा मैदान मिलेगा, यहाँ छतरपुर मैदान मिलेगा। तो आपने देखा कुछ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इनका लोकेशन देखिएगा। अब पलामू पठार बोलेगा तो आप समझ जाइए कहाँ पर होगा? पलामू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर छतरपुर का मैदान मिलेगा तो आप कहाँ बोलेंगे? पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ गढ़वा का मैदान मिलेगा आपको। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा, और यहाँ पर कौन सा आपका भाग है? कुछ पार्ट यहाँ पर उत्तर कोयल का पार्ट है। कोयल नदी और गंगा कुछ उत्तर कोयल बेसिन बनाया है, ये देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। लगभग हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, वो देख लेते हैं। ये हमारा झारखंड है, ये हमारा झारखंड है। हाँ,
लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है कि हम लोग फिजिकल उनका लोकेशन हम लोग देख लिए हैं। तो एक तो यहाँ एक नंबर में कौन सा आप बताइए, ये कौन सा है? आपका संथाल परगना उच्च भूमि है, जिसमें हम लोग का उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आपका राजमहल के पहाड़ी पढ़ेंगे, अप्रदित भूमि जामताड़ा वाला पार्ट में देखेंगे, और गंगा बेसिन है। गंगा बेसिन कौन में? साहेबगंज और क्या कहते हैं पाकुड़ का कुछ भाग जो नीचे दक्षिणी भाग है वो देखेंगे। एक नंबर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लातेहार से चूल्हा पानी से निकल के दामोदर बेसिन वो छोटा नागपुर को दो भाग में बांटती हैं। तो एक तो आपका एक ये 2 नंबर हम ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? हजारीबाग पठार का ये निचली हजारीबाग है, यानी ऊपरी हजारीबाग है। 3 नंबर में हम लोग देखें, क्या देखें? 3 नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? निचले हजारीबाग। और निचले हजारीबाग को हम लोग दो भाग में बांटे, कौन सा? कोडरमा पठार और गिरिडीह पठार। अब गिरिडीह पठार में कौन सा आ रहा है आपका? पारसनाथ की पहाड़ी आ रही है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अब 4 नंबर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? उत्तर कोयल बेसिन कर सकते हैं, जहाँ पे पलामू पठार भी कर सकते हैं। पलामू पठार भी है। आप ये देखें, गढ़वा का मैदान भी है, छतरपुर का मैदान भी है। और यहाँ 5 ये हम लोग 5 ये देखते हैं, ये 5 ये कौन सा है? पाठ प्रदेश है। पाठ प्रदेश कौन पे है? लातेहार में, लोहरदगा में, और कौन सा पार्ट में उसका क्षेत्रफल है? आपका गुमला में है। एक गुमला में है। 6ठे नंबर में हम लोग यहाँ कौन सा देखें? आपका रांची पठार देखें। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हुए जाते हैं। हम लोग राजमहल पहाड़ी के बारे में देखें, उसका एवरेज हाइट कितना है? पहले नीचे सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? 5 नंबर में कौन है? पाट प्रदेश है। उसका उसका एवरेज हाइट क्या है? 900 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपरी हजारीबाग और रांची पठार दोनों एक ही हाइट है, कितना? 600 है। या अब हमको एक बार देख लेते हैं, 5 नंबर में कौन सा आ रहा है? एक सेकेंड, अरे यार, हम लोग 5 नंबर में, हाँ 5 नंबर में कौन आ रहा है? पाठ पठार आ रहा है, जिसका एवरेज हाइट कितना है? 900 मीटर है। उसके बाद हमने देखा है ये 2 में कौन आ रहा है, आप बताइए तो? 2 में आपका कौन सा आ रहा है? ऊपरी हजारीबाग है। और रांची कितना? 6 नंबर में, इसका एवरेज हाइट कितना है आपका? 600 मीटर है। ये आप एक बार याद कर लीजिए। अब हम लोग ये देखते हैं 3 नंबर में कौन है? निचली हजारीबाग है। उसका है एवरेज हाइट कितना है? आप ये रखिएगा, 300 से 600 मीटर है। अब 1 नंबर में आपका कौन सा है? आपका रांची, जो संथाल परगना अपलैंड है जो बोले हैं, उसका एवरेज हाइट कितना है? आप ये याद रखिएगा, 300 से नहीं कर सकते, 150 से लेके 300 मीटर तक, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अब ये थोड़ा सा पार्ट कौन 7 नंबर में कौन सा आ रहा है? आपका सिमडेगा पठार आ रहा है। तो आपने झारखंड का लगभग भाग को हम लोग कंप्लीट कर दिया। 4 नंबर में कौन सा बात बोले थे? ये उत्तर कोयल बेसिन के बारे में बात किए थे। अब हम लोग थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। यहाँ पर कुछ चाईबासा का मैदान का नाम सुनेंगे, तो ये पार्ट कौन सा है? चाईबासा का मैदान है। चाईबासा का मैदान पहला नंबर चाईबासा मैदान है। इसका एवरेज हाइट याद रखिएगा, ये हम लोग 8 नंबर में ले लेते हैं। चाईबासा का मैदान कितना है? 150 मीटर, ये याद रखिएगा। लोकेशन कहाँ है? चाईबासा का मैदान है। जो हम लोग पश्चिम सिंहभूम पढ़ते हैं, तो पश्चिम सिंहभूम पढ़ते हैं, तो जो बीच का भाग है वो कौन सा है? आपका चाईबासा का मैदान है। अब हाँ, चाईबासा मैदान को जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ एवरेज हाइट इसका कितना है? आपका 150 मीटर है। अब ये चाईबासा का मैदान किधर है? रांची पठार के आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी भाग कौन है? चाईबासा का मैदान है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
अब जो खूंटी के नीचे वाला पार्ट है, थोड़ा सा जो हम लोग पूर्वी सिंहभूम का बात करते हैं, तो कौन सा आएगा आपका? पुरहाट की पुरहाट की पहाड़ियाँ आएंगी, पुरहाट की पहाड़ियाँ आएंगी। कौन? जो हम लोग खूंटी के नीचे में जो वेस्ट सिंहभूम का जो पार्ट है वो कौन आएगा? पुरहाट की पहाड़ियाँ आएंगी। पुरहाट की पहाड़ी के नीचे कौन सा आएगा आपका? जो लास्ट पार्ट है जो है वो सरंडा वन है, सरंडा वन है, सरंडा वन है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, ये डालमा की पहाड़ी कहाँ पर है? थोड़ा हम लोग डालमा का पहाड़ी कहाँ है? ये पूर्वी सिंहभूम का पार्ट, सरायकला का पार्ट। ये ऐसा नहीं है कि वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक लंबे वाला हो गया। और नीचे वाला पार्ट क्या है? ढालभूम। तो ये ध्यान रखेगा, तो ढालभूम है। और आपका यहाँ पर चाईबासा का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या आता है? कोल्हान की पहाड़ी, ये याद रखेगा। ये तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा समझने के लिए, सरंडा वन जो कहते हैं 100 वनों से घिरा हुआ, 100 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है आपका सरंडा वन, ये याद रख लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कर लेते हैं, बस कंप्लीट है आपका कोर्स। चाईबासा मैदान का जो उत्तर में कौन सा है? आप ये देखिएगा, उत्तर में कौन है? आपका डालमा भूमि है, डालमा पहाड़ी है। अब इसके पश्चिम में कौन है? आपका सरंडा वन है। सरंडा वन किस में है? सरंडा का पहाड़ी बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं। ये किस में है? चाईबासा मैदान के पश्चिम भाग में है। यहाँ पर पुरहाट का मैदान भी हम लोग देख लिए, पुरहाट का मैदान है। और चाईबासा मैदान के दक्षिण में कौन है आपका? ये रखेगा कोल्हान की पहाड़ी है। और इसके पूरब में कौन सा है? डालमा भूमि है। तो हमने ये देखा चाईबासा का मैदान जिसका एवरेज हाइट 150 मीटर है, उसका लोकेशन कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट सिंहभूम का जो पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है, वहाँ पर है। तो हमने एक पूरे क्लास में हम लोग पूरे जो झारखंड के जो फिजिकल फीचर है, उनका जो डिवीजन है, जो छोटा नागपुर पठार है, उसको हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। तो आप एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके मेंस में क्वेश्चन आएंगे। अब हम चाहते तो हम एमसीक्यू के फॉर्मेट आपको बता सकते थे, एक लाइन में 5 से 10 मिनट में हम एमसीक्यू करते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। पर आपका झारखंड के प्रिपरेशन में ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये हजारीबाग को 2 भाग में बांटे हैं, ऊपरी हजारीबाग, निचली हजारीबाग। निचली हजारीबाग को 2 भाग में बांटे हैं, कोडरमा पठार, हजारीबाग, गिरिडीह पठार। जो पारसनाथ की पहाड़ी किस में आ रही है? गिरिडीह पठार में आ रही है, जो कहाँ है? निचली हजारीबाग में है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पलामू पठार, ये उत्तर कोयल का जो पार्ट है वो क्षेत्र देखे हैं हम लोग। यहाँ पलामू देखें, यहाँ पर कौन सा? पाट प्रदेश देखें, पाट प्रदेश है जिसका एवरेज हाइट 900 मीटर है। और इसका जो 3 हम लोग नेतरहाट पठार देखें, गणेशपुर पठार देखें, जमीरा पाट देखें, तो ये पाट देखें तो उनका हाइट भी देखें। नेतरहाट पाट का कितना हाइट है? 1180 मीटर। तो ये देखें, यहाँ कुछ पार्ट आपका सिमडेगा पठार है। और ये दामोदर नदी के जो ये आप कह सकते हैं दक्षिण में कौन सा है? रांची पठार है। इसका एवरेज हाइट कितना लेनी है? 600 मीटर है। अब हम लोग ये थोड़ा सा देखें, अब लास्ट में बचा हुआ आपका कौन सा? चाईबासा का मैदान बचा हुआ था। तो चाईबासा मैदान, इसका एवरेज हाइट कितना है? 150 मीटर है। तो ये ध्यान रखेगा, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका लोकेशन। तो ये कहाँ पर है? चाईबासा का मैदान आपको है, तो ये आप पश्चिम सिंहभूम में है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पश्चिम सिंहभूम में है, उसका क्षेत्र बड़ा है। उनका लोकेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि चाईबासा मैदान के उत्तर में डालमा श्रेणी है। और पुरहाट का पहाड़ी किधर है? आप कह सकते हैं उत्तर
पश्चिमी भाग में है। सरंडा वन किधर में है आपका, ये चाईबासा मैदान के पश्चिम भाग में है। कोल्हान की पहाड़ी किधर है, दक्षिण में है। और डालमा भूमि इसके पूरब में है। और यहाँ पर आपको देखें ढालमुम है। तो ये इनका लोकेशन हुआ चाईबासा मैदान का। और चाईबासा मैदान को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर झारखंड में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो चाईबासा का मैदान कम होते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है, तो जिसके कारण वहाँ पर बारिश कम होती है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, नेतरहाट में होती है। तो आप हमारे वीडियो के साथ इसी तरह रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लास को आज यहीं करते हैं, अगले क्लास में आप नए वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।